जैसा कि सीजन 5 3 ईयर एग्रीमेंट में हमने जियान को उसे पूरा करते हुए देखा, लेकिन यूनसेक ने जियान को गामा एम्पायर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जिस वजह से जियान गामा एम्पायर से बाहर भागने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम जी जूनियर को जियान एकेडमी के अंदर देखते हैं, जहां पर वो शैडो मास्टर से खबर ले रही थी और उसे जियान के बारे में हर एक चीज पता चल जाती है। जी जूनियर कहती है कि युन लैंगजोन अब गामा एम्पायर में ही रहेगा और जियान वहाँ से निकलकर बच सकता है। जियान ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है और उसकी साइड बड़े बड़े वॉरियर्स जैसे क्वीन मेडुसा भी हैं। शैडो मास्टर जी जूनियर की बहुत केयर करता है, इसलिए वो कहता है कि जियान तुम्हारी अच्छी चॉइस है, लेकिन अभी भी हमें फैमिली के अंदर उठने वाले सवालों का जवाब देना होगा। जी जूनियर कहती है कि जो कुछ भी हो मैं जियान का वेट करूंगी और उसे पाकर रहूंगी, लेकिन शैडो मास्टर उसे समझाता है कि आपको स्ट्रॉन्ग जल्दी से होना होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो आपको भी पता है कि आपको कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वो फिर शैडो मास्टर को एकेडमी के बाहर रहने की सलाह देती है, क्योंकि किसी आउटसाइडर्स का एकेडमी में आना मना है। शैडो मास्टर फिर वहाँ से चला जाता है। अब फिर जी जूनियर जब वहाँ से जाने लगती है तो तभी एक लड़का जी जूनियर को नोटिस करके उसका हालचाल पूछने लगता है, क्योंकि वो जी जूनियर में इंटरेस्ट रखता था, लेकिन जी जूनियर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। अब तभी वहाँ उसकी ट्यूटर रियोलिन आती है और जी जूनियर उनसे बातें करने चली जाती है। ट्यूटर बताती है कि आधे महीने बाद एकेडमी के अंदर प्रमोशन कंपटीशन है और जो भी टॉप 20 में आएगा उसको इंटर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि एडमिशन तो तुम्हें पिछले साल ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ही अपना नाम कंपटीशन में नहीं लिखवाया। जी जूनियर बहाना बनाते हुए कह देती है कि वो पिछली बार सीनियर्स को देखकर डर गई थी, लेकिन ट्यूटर जी जूनियर का झूठ जान जाती है और कहती है कि तुम ये सब सिर्फ उस लड़के का वेट करने के लिए कर रही हो जिसको तुम पसंद करती हो। वो जियान तो लड़का भी ठीक नहीं है। एडमिशन लेते ही उसने 2 साल की हॉलीडेज मांग ली। उसकी वजह से मुझे प्रिंसिपल वगैरह से काफी सुननी पड़ती है। अगर जियान तुम्हारा दोस्त ना होता तो मैं कब की उसे एकेडमी से निकाल चुकी होती। ट्यूटर रियोलिन थोड़ा फनी टाइप की है और ये मजाक में ही बात कर रहे हैं। जी जूनियर कहती है कि जियान इस साल जरूर आ जाएगा और फिर ये दोनों ऐसे ही बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का इन्हें जियान की बात करते हुए देख रहा था और उसे जियान से इतनी जलन होने लगती है कि वो अपने पास खड़े पेड़ को गुस्से में ही तोड़ डालता है। इससे हम उसकी शक्ति का भी अंदाजा लगा सकते हैं। जियान एकेडमी ऐसी वैसी एकेडमी नहीं है। जियान एकेडमी एक तरह से BTTH की श्रेक एकेडमी है, जिसमें सिर्फ जीनियस एंट्री ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो अपने विंग से उड़ता हुआ जा रहा था और फिर तभी उसके टीचर बताते हैं कि ये जगह ब्लैक डोमेन ग्रेट प्लेन्स है और ये ब्लैक हॉर्न डोमेन में जाने का रास्ता है। तुम अपने पर्पल विंग्स का यूज मत करो। ब्लैक हॉर्न डोमेन में कई सारे लुटेरे रहते हैं जो तुमसे बेफालतू में अट्रैक्ट हो सकते हैं। जियान अब अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी गेट पर एक आदमी उसे रोकता है और उससे रूड होते हुए एंट्री फीस के रूप में 500 सोने के सिक्के मांगता है। जियान कोई पंगा लेना नहीं चाहता था, इसलिए 500 गोल्ड कॉइन्स देकर वो अंदर चला जाता है। अंदर उसे बहुत अविकसित गांव दिखता है। यहाँ क्योंकि पूरा बाजार लगा हुआ था, इसलिए जियान सबसे पहले इस जगह के मैप को ढूंढने का डिसाइड करता है। जियान पूरे गांव के बाजार में चक्कर लगाता है, लेकिन कहीं भी उसे मैप नहीं मिलता। अब जियान ढूंढ ही रहा होता है कि वो कुछ लुटेरों को एक व्यापारी को लूटते हुए देखता है। लुटेरों ने व्यापारी के सैनिक को मार दिया था और वो व्यापारी के आभूषण ले रहे थे, लेकिन तभी लुटेरे जियान को नोटिस कर लेते हैं। जियान कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा है और मैं जा रहा हूँ, लेकिन तभी वो लुटेरे अब जियान को घेर लेते हैं और वो जियान को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियान अब अपनी तलवार निकालकर उन सभी को अब धोने लगता है। उनके बीच हमें एक आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है। जियान अकेले ही उन सभी लुटेरों को कुछ ही देर में हरा देता है और व्यापारी को बचा लेता है। व्यापारी जियान को रोककर उसे धन्यवाद करता है और उसे कहता है कि आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपके रुकने और पीने की व्यवस्था कर दूंगा। जियान को रुकना और पीना दोनों ही नहीं था, इसलिए जब वो मना करने लगता है तो व्यापारी कहता है कि मुझे पता है कि आप ब्लैक सील सिटी जा रहे हो। असल में ब्लैक सील सिटी के अंदर एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है, इसलिए काफी सारे लोग ब्लैक सील सिटी में जाते हैं। ये व्यापारी भी वहीं जा रहा है। व्यापारी जियान को समझाता है कि इस जगह पर कई सारे तूफान आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे साथ ब्लैक सील सिटी चलो, हम वहीं जा रहे हैं।
याओ लाओ भी जियान को व्यापारी के साथ जाने को कहता है, इसलिए जियान व्यापारी के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। जियान गाड़ी के अंदर बैठकर मेडिटेट करने लगता है और फिर व्यापारी जियान के पास आकर वो उसे इस जगह का मैप दिखाता है और कहता है कि ये सारी जगह ब्लैक हॉर्न डोमेन है और यहाँ कई शक्तिशाली लोग रहा करते हैं। हमारा कारवां ब्लैक सील सिटी जा रहा है और ये केनान कॉलेज के बिल्कुल बगल में ही है। ये जगह एक बहुत शक्तिशाली शक्ति जिसको 8 डोर सेक्ट्स कहते हैं उन्होंने एस्टैब्लिश की थी। उनके लीडर का नाम युआन यी है और ब्लैक लिस्ट में वो टॉप 10 के अंदर आते हैं। जियान ब्लैक लिस्ट के बारे में पूछता है, जिस पर व्यापारी बताता है कि ब्लैक लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें ब्लैक हॉर्न डोमेन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों का नाम है। ये लोग काफी कंपटीशन जीतने के बाद इस लिस्ट में आए हैं, इसलिए इस लिस्ट में आना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जियान अब ब्लैक लिस्ट के टॉप पीपल के बारे में पूछता है कि अब वो कहाँ है। व्यापारी बताता है कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर जो है उनके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो थर्ड प्लेस पर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कहते हैं कि वो 2 एम्पायर के पीक पर है। वो अल्केमी में भी एक्सपर्ट है, इसलिए उसे एम्परर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। जियान उसका असली नाम पूछता है, जिस पर वो उसका नाम हान फेंग बताता है। अब तभी टीचर के रिंग में कोई हलचल होती है और जियान इस हलचल को नोटिस करते हुए जब टीचर से बात करने की कोशिश करता है तो टीचर उसे कुछ नहीं बोलते। अब जियान फिर से व्यापारी से बात करने ही वाला था कि वो ऑक्शन जिसकी तुम बात कर रहे थे। अब तभी फिर वहाँ ब्लैक स्टॉर्म आ जाता है। व्यापारी सभी को आगाह करता है और वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों को जमीन में गाड़ने लगते हैं ताकि ये स्टॉर्म उनके सामान को उड़ा ना ले जाए। सभी जगह अफरा तफरी मच जाती है और कई सैनिक तूफान में ही उड़ जाते हैं। अब व्यापारी भी तूफान में उड़ने लगता है, लेकिन तभी जियान अपनी विंग्स को खोलकर उसको बचाने के लिए उड़ता है और उसे पकड़कर सेफ जगह पर उतार देता है। लेकिन तभी जियान एक अजीब चीज नोटिस करता है। उसे अपने टीचर के जैसे ही एक आदमी जो कि स्पिरिट फॉर्म में है वो नजर आता है और वो किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। ये स्पिरिट फॉर्म लेकिन सिर्फ 2 लेवल पर ही थी। अब तभी वहाँ एक काले कपड़े पहने बहुत ही ज्यादा भयानक मौत के देवता की तरह दिखने वाला आदमी आता है, जिसके पास एक खतरनाक दरांत है। वो स्पिरिट इसको मारने की कोशिश करती है और अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन ब्लैक मिस्टीरियस मैन उस अटैक को आसानी से रोक देता है और उस पर हमला करने लगता है। उनके बीच की फाइट ऐसी लग रही थी मानो 2 देवता आपस में युद्ध कर रहे हों, लेकिन एट लास्ट मिस्टीरियस ब्लैक मैन उसे अपने दरांत से पकड़ लेता है और उसे बेरहमी के साथ भस्म करने लगता है और कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी लाइफ में कितने शक्तिशाली थे, लेकिन जब से तुम सोल बने हो तुम मेरे सोम टेम्पल के सिर्फ एक शिकार हो। ये कहकर वो बेरहमी से उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो जियान को उसको देखते हुए नोटिस कर लेता है। जियान भी उसको देखकर डर जाता है, इसलिए वो अपनी तलवार को निकाल लेता है। मिस्टीरियस मैन अपनी शक्ति से देखता है कि पत्थर के पीछे सिर्फ इंसान है, कोई सोल बॉडी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। डरा हुआ जियान फिर से जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो जा चुका था। जियान अपने टीचर से पूछता है कि आखिर ये कौन था, लेकिन उसके टीचर फिर से उसे कुछ नहीं कहते। जियान व्यापारी को फिर से उसकी गाड़ी में बैठा देता है। व्यापारी अब सो रहा था और जियान अब समझ जाता है कि ये अब पूरे रास्ते खराटे मारते हुए सोते हुए जाएगा। लेकिन जो उसने कल रात को वो ब्लैक मिस्टीरियस मैन देखा, आखिर वो कौन था, आखिर वो क्यों आया था और टीचर ने अभी तक उसके बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं कहा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी टीचर कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि उन लोगों के पास कोई टेंटिकल्स हैं, वो लोग अब गामा एम्पायर में भी आ गए हैं। जियान अपने टीचर को बोलता हुआ देखकर काफी खुश होता है और पूछता है कि आखिर वो किस तरह के लोग थे। मैंने तो ऐसे लोगों को पहले कभी नहीं देखा। अब टीचर उसे बताना शुरू करते हैं कि अभी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मैंने तुम्हें बताने का तब सोचा था जब तुम स्ट्रांग हो जाओ, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी सच्चाई बताने का। अब फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।